इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं। सांसद चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा चक्कर में पड़ सकते हैं चाचा पशुपति पारस। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, विकास के नाम पर मुख्यमंत्री झूठे वादे कर रहे हैं। और दीघा से दीदारगंज तक मरीन ड्राइव के लिए ली गई किसानों की जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं, किसानों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जी, क्या समीक्षा हुई है? बापूजी, आप सबको मालूम है कि हमारी यात्रा का मकसद तो यही रहा है ना, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लेना, विकास का जो काम है कितना हुआ, कितना वंचित है, और उसके अलावे और भी कहीं कोई भी जो ज़रूरत है और लोगों की इच्छा है, तो इन सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए ही हमारी यात्रा है। तो उसी सिलसिले में सब जगह जाकर के देखे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जब मीटिंग होती है और उसमें भी लोग बता देते हैं कि कहाँ क्या कमी है, तो हर डिपार्टमेंट के लोगों को इसके साथ जोड़ करके हम रखते हैं। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं और वीडियो से जुड़े हुए रहते हैं पटना से, सब लोग बता देते हैं। और इसके बाद जो पूरा कर लेंगे और सब लोगों को बता दिया, इसके बाद एक एक चीज़ का कि जो करना है वो पूरा चीज़ को करना है, और जितना हम लोगों की घोषणाएं उसके अलावा उसको अगर पूरा नहीं हुआ तो उसको पूरा करना है, और जहाँ कहीं भी और आवश्यकता है तो उसके लिए भी काम करेंगे। सर, आपकी यात्रा को मैंने हर जगह कवर किया है, क्या अलग लग रहा है मोतिहारी में? क्या आपकी यात्रा को मैंने हर जगह देखा है, कवर किया, कल मुजफ्फरपुर में मैं था, क्या अलग लगा मोतिहारी में? सबसे अलग क्या लगा यहाँ पे? सबका ठीक ही हमको। जी, आप लोग जानते हैं ना भाई कि हम तो कोई ऐसा जगह है जहाँ हम इतना ज़्यादा पहले घूमते नहीं रहे हैं। तो इस बार तो हम जानबूझ करके देखना चाहते थे ना कि इतना काम करते रहे, कुछ भी हुआ, कभी फ्लड का सिचुएशन रहता उसमें भी एक एक चीज को देखते हैं, बाकी समय तो आप जानते हैं कि बापू की न है, तो इसके लिए तो जब आए थे 1917 की बात है, तो उसके बाद आप जानते हैं कि 2017 में हम लोगों ने जो कार्यक्रम का आयोजन करवाया था शताब्दी, और उसके लिए कहाँ कहाँ घूमे, वो एक जगह छोड़े और जहाँ से पैदल चल करके भी चले, तो एक एक चीज को, और ऐसे भी हर चीज को तो जानते ही रहे। लेकिन अभी हमारा मकसद यही था कि जो भी काम हो रहा हो तो हो ही रहा है, लेकिन और कुछ होना चाहिए, उन सब चीजों को समझना और जानना, तो यही मेरा मकसद है इस बार का। मुख्यमंत्री जी, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण का मामला फंसा हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। मेरा मकसद है इस यात्रा का कि हम काम देखें और क्या करना चाहिए उसको समझ लें, और विस्तार का काम और भूमि अधिग्रहण का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राजनीतिक बात मत करिए। मुख्यमंत्री जी, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण का मामला है। मुख्यमंत्री जी, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भूमि अधिग्रहण का मामला। नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार को सुझाव दिया है कि समाधान यात्रा लेने के बजाय विभागवार समीक्षा और उनका समाधान करने की जरूरत है। डिप्टी सीएम सहित तमाम मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग करने का बड़ा खेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बजट सत्र आने वाला, लेकिन किसी से भी किसी तरह का कोई राय नहीं लिया जाता। भ्रष्टाचार वाले अधिकारी को हम भी चिन्हित करने का काम कर रहे थे। ईमानदार अधिकारी को डिमोरलाइज किया जाता है। ईमानदार अधिकारी विकास दुबे को परेशान किया जा रहा है। समाज में बेहतर काम करने वालों को परेशान किया जाता है।
विकास मामले में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कराकर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कुर्सी बचाने के लिए हर काम कर रहे हैं। बिहार के नेता जातीय उन्माद फैलाने या पैदा करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार वैसे लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज भी बिहार लालू यादव के शासन को भूल नहीं पाया है। सेना पर सवाल उठाने वाले सेना के मनोबल को तोड़ने में लगे हैं। वैसे लोग जानवर के समान हैं। जो बहाली से जुड़ा हुआ है, ये बहाली का मामला 13,120 सीट के विरुद्ध 11,329 सीटों पर ही मेरिट दिया गया, जबकि बहाली की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। पीटी, मेंस, टाइपिंग सब का काउंसलिंग पूरा कराया गया। 1778 योग्य अभ्यर्थी रोड पर घूम रहे हैं और इसकी फिर से विज्ञापन निकालने की तैयारी लोग कर रहे हैं, ताकि ताली बजवाएंगे कि देखिए मैं आते ही बहाली शुरू कर दिया, जबकि ये बहाली पहले से ही हो रहा है। और जो बहाली में प्रक्रिया पूरा हो गया है उसको रद्द कर करके फिर से ये नए वातावरण बना के ताली बजवाने के लिए ये विद्यार्थियों को, यहाँ के बच्चों को परेशान करना, और उससे भी बड़ा भय और डर है कि बहाली के नाम पर घोटाला करना, अपने लोगों को घुसाना, उनसे लाभान्वित होना, ये खेल बिहार के अंदर फिर से शुरू हो रहा है। आपने देखा सिपाही बहाली में किस तरह से जो डीजीपी यहाँ के एसके सिंघल आरोपित हैं, जिनके ऊपर कई तरह के मामला उठा है, वो इससे लोगों को सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बना दिया गया है। और खुल करके ऐसे रिटायर लोगों को इसीलिए लाया जाता है, बनाया जाता है, ताकि वो हस्तिनापुर की गुलामी ईमानदारी से कर सके, दया के पात्र बना रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नाटक है। बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, अपराध चरम पर है, और जंगल राज को जो जनता राज बता रहे हैं, अब ये जनता राज नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया, जिसका आपका गोपालगंज, सिवान, छपरा हम लोग अभी हफ्ते के अंदर ही गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या तमाशा। लोग भी आवेदन लेकर आ रहे हैं, मधुबनी का भी, समस्तीपुर का भी। समस्तीपुर में, आरा में किस तरह से खुल करके खेल हो रहा है और आपके पदाधिकारी मौन हैं, सुन नहीं रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह के वातावरण पर अब फिर से एक बार भ्रष्ट पदाधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता आते जाते रहती है, शासन बदलता है, लेकिन प्रशासन को अपनी ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए, निरपेक्ष भाव के साथ। किसी के दबाव में प्रशासन को नहीं आना चाहिए। और जब सत्ता बदलेगी और ऐसे हस्तिनापुर के जो गुलाम बैठे हैं, फिर उनका भी फाइल खुलेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम लोग ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं, और नहीं तो ईमानदारी के साथ न्याय दीजिए। गुंडों के हवाले बिहार को होने से बचाइए। ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, रंगदारी मांगे। आज दानापुर के अंदर, पटना के बगल में किस तरह से खेल शुरू हो गया है, तो इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, समाधान यात्रा के नाम पर अपना पिकनिक यात्रा को ख़त्म करिए। समाप्ति की ओर है भी, कोई अंतर नहीं पड़ा। जनता के करोड़ों रुपयों का आपने जो खर्च किया अपने समाधान यात्रा पर, उसका फलाफल क्या निकला? कौन कौन सा समस्या का समाधान किस जिला में हुआ, ये रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। आप रिपोर्ट प्रकाशित करिए। इसके पहले भी कई यात्रा आपने किया था, कोई फल नहीं निकला। ये हमने ही कह रहे हैं, आपके जो गठबंधन के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि पहले की यात्रा का अगर जो रिजल्ट निकलता तो दूसरी यात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप बिहार को ठगने की व्यवस्था बंद करिए
और अब समाधान विभागवार करिए। 2-5 विभाग लेके जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग में त्राहिमाम मचा हुआ है। PWD के अंदर कोई नई सड़क बनने का कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है। RWD के अंदर भी सारी योजना ठहरी हुई है। नगर विकास के अंदर भीड़ सिर्फ उगाही के अलावे कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। कैसे हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग के माध्यम से पैसे का उगाही करें, किस योजना में कितना हम कमीशन ले सकें, ये खेल बिहार के हर विभाग के अंदर चल रही है। कैसे बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से? एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना। बीते दिनों जदयू के पूर्व MLC गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि मुसलमानों को सेना में 3% आरक्षण दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से डर लगता है तो अब इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचते ही जमकर बरसे और कहा कि ऐसा बयान इस तरीके से कैसे दे सकते हैं। एक व्यक्ति का विरोध करने में यह लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है सेना को हर बात में? घर में अपने से आप नीतियों का विरोध कीजिए, आप बजट का विरोध कर सकते हैं, महंगाई का विरोध कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि यह लोग ऐसे ऐसे विषय को उठाते हैं जिससे जनता का कुछ लेना देना नहीं। और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं, उन पर सवाल उठाकर उनको अपमानित करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और यही चीज़ें बैक फायरिंग पर होती हैं। तो आज अगर नीतीश कुमार उनकी पार्टी इस परिस्थिति में है तो इसका कारण है कि यह लोग बांटने की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं और चीज़ें बैक फायर होती हैं। कैसे बयान देते हैं भाई आप सेना पर इस तरीके से? एक व्यक्ति का विरोध करने में ये लोग भूल जाते हैं कि आप सेना का आप अपमान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है भैया सेना को हर बात में घसीटने की? आप कीजिए ना, नीतियों का विरोध कीजिए ना। आप बोलिए भैया इस बार का बजट अच्छा नहीं है, आप बोलिए कि महंगाई बढ़ रही है, इन तमाम बातों को बोलिए जिससे जनता भी सरोकार रखेगी। दिक्कत यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं जिससे पहली बात तो जनता का कुछ लेना देना नहीं, और ऊपर से भारतीय सेना जिसकी वजह से आज ये सुरक्षित यहाँ पर सांस ले रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठाकर उनको अपमानित कर कर ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ये लोग प्रयास करते हैं। और यही चीज़ें बार बार बैकफायर होती हैं इन लोगों के ऊपर। आज अगर इनकी और ये पार्टी इस परिस्थिति में है, कारण ही यही है कि भैया ये लोग बांटने की राजनीति को जो बढ़ावा देने का ये लोग प्रयास करते हैं, परिणाम चीज़ें बैकफायर होती हैं और इन लोग का ये हर्ष होता है। कुछ दिन पूर्व गुलाम रसूल बलियावी ने ही कहा था कि करबला बना देंगे, उसके बाद ये बयान आया है। बाकी लगता है कि किस तरह से वो भाई ये सब फालतू के बयान हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए। भाई ज्वलंत विषयों पर तो इनको बोलना नहीं है ना, बिहार के हालात पर इनको बोलना नहीं है। बिहारियों से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को ऐसी बातों से फ़र्क पड़ता है जिससे इनकी राजनीति चमके, 4 दिन खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें बोलें। मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे। मुख्यमंत्री ने किस पे कार्रवाई की है भाई आज तक? एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपराधियों पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं, अधिकारियों पे जो बिहार को अपमानित करने का काम करे उन पे तो कार्रवाई करते नहीं हैं। इनके अपने पार्टी के नेता जो विवादित बयान देते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी के बस में भाई कुछ रहा नहीं है। सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख के ये, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जाने जाते थे भैया कि वो निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, सही गलत डिबेटेबल, पर आज की तारीख में जिस तरीके से वो महज एक कठपुतली बनकर रह गए गठबंधन के हाथों में, भाई उनसे कोई निर्णय अब नहीं होने वाला। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology,
So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने समाधान यात्रा को लेकर कहा कि गंडक की धरती, गन्ने की मिठास और गुंडों की तबाही गोपालगंज से शुरू है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। वहां तक का रास्ता है ही नहीं तो बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे। मुख्यमंत्री का केवल भवन बनवाने में लगे हैं। भवन विभाग में मोटी कमाई होती है। गोपालगंज आज भी उपेक्षा का शिकार है। आपके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के गृह जिला होने के बावजूद गोपालगंज कभी विकसित जिला नहीं बन पाया। बिहार में जिस तरीके से दारू और बालू का खेल चल रहा है, सरकार के संरक्षण में चल रहा है, आप केवल झूठे वादे करते हैं। आज आपका समाधान यात्रा गंडक की धरती, जहां गन्ना का मिठास और गुंडों की तबाही से गोपालगंज की धरती से शुरू हो रहा है। ये आपके बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव के गृह क्षेत्र है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोपाल के जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन आप करेंगे, यहां आपके हेलीकॉप्टर जाएंगे, क्योंकि NH-27 से सिपाया तक का रास्ता है ही नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि उद्घाटन होने के बाद बच्चे यहां पढ़ने कैसे पहुंचेंगे? नाम चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन कर रहे हैं, जहां सिर्फ ढांचा खड़ा है, न किसी शिक्षक की नियुक्ति हुई है, न ही कोई स्टाफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि सिर्फ भवन बनवाने में उनका जोर क्यों रहता है? भवन विभाग के माध्यम से सबसे मोटी कमाई होती है। गोपालगंज आज भी उपेक्षा का शिकार है, जबकि राजद सुप्रीमो का यह गृह जिला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपने गृह जिला में बड़े बड़े वादा करके आए हैं। उसका क्या होगा? वर्षों तक शासन में रहने के बाद भी राजद प्रमुख ने अपने गृह जिला पर ध्यान नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जी, आप ऐलान कुमार साबित होकर रह गए। हथुआ चीनी मिल याद है आपको? आपने 2005 में अपने सबसे पहली यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान क्या ऐलान किया था? आप उसका समाधान कर दीजिए। उस ऐलान को और उस चीनी मिल को पुनर्जीवित करने का आप वादा पूरा कीजिए। आज 17 साल बाद यह पूरी तरह से वीरान पड़ा है। अन्य चीनी मिलों में करोड़ों का भुगतान नहीं हुआ है। गंडक नदी के प्रकोप से हजारों लोग विस्थापित हो जाते हैं। बरसों से बांध पर पक्की सड़क बनाने की मांग को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इन सब का हिसाब आप गोपालगंज की जनता मांग रही है। इस समस्याओं का समाधान आप करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज फसल बीमा, पैक्स धान की खरीद में जो अनियमितता हो रही है, उसका भी आप समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज वहां पर जो अंकित कुशवाहा का मस्जिद के निकट पीट कर हत्या कर दिया गया था, उसका क्या होगा? आज दारू बालू के माफिया के द्वारा जो अपने जिले और सीमावर्ती क्षेत्र से दूसरे स्टेट के अंदर जाता है और इनके द्वारा दारू बालू के माफिया प्रशासन के गठजोड़ से चल रहा है और यहाँ के अपराधियों को पोषित किया जा रहा है। दीघा से दीदारगंज तक बनने वाले मरीन ड्राइव में नया मोड़ आया है। किसानों से ली गई जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं मिला। दीघा से दीदारगंज तक बनने वाले मरीन ड्राइव में नया मोड़ आ गया है। किसानों से काम रुकवा दिया है। मामला मालसलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज गंगा मंदिर घाट का है, जहां मरीन ड्राइव में लगे
और जेसीबी मशीन में काम करने से किसानों ने रोक दिया है। गंगा मंदिर घाट पर किसानों के फसल लगे 21 बीघा रहती जमीन पर जिला प्रशासन के आदेश पर अधिग्रहित किए गए जमीन को जाने से किसानों में आक्रोश। इसके विरोध में किसानों ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से हो रहे कार्य को बंद कराकर हंगामा किया। साथ ही जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित किसानों का कहना है कि जमीन का लगान देने के बाद भी सरकार और जिला प्रशासन की टीम गंगा पथ बनाने के नाम पर बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर रही है। पीड़ित किसान ने बताया कि सरकार की विकास योजना में कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, पर सरकार बिना मुआवजा दिए फसल लगे खेत पर बुलडोजर और जेसीबी लगाकर फसल को बर्बाद कर रहे हैं और ना ही जमीन का मुआवजा दे रहे हैं। जबकि जमीन अधिग्रहण मामले में हाईकोर्ट से किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। किसान रामजी प्रसाद, जितेंद्र राय, मनोज कुमार का कहना है कि जान दे देंगे पर अपना ज़मीन नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम लोगों के 21 बीघा ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता है तो हम जान दे देंगे, लेकिन बिना मुआवजा का ज़मीन नहीं देंगे। मुआवजा नहीं मिलेगा तब लोग हम लोग तब तक काम करने नहीं देंगे। जरूरत होगा, हम लोग रैयत है, किसान है, मशीन के जेसीबी के सामने भी लेट जाएंगे, उसको चढ़ा के ले जाना होगा, ले जाएगा चाप के हम लोग के। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग काम करने नहीं देंगे उसको किसी भी कीमत में, चाहे इसके लिए जो भी परिणाम हो, जो भी किसान को करना होगा करेगा, बाकी बिना मुआवजा के उसको हम लोग काम नहीं करने देंगे। आप किसानों का कहना है कि जो है खेत हमारा बर्बाद, खेत हमारा है, आप देख रहे हैं सारा बकलो मतलब तहस कर दिया, पूरा बकलो फसल बर्बाद कर दिया। ये तो अंग्रेज भी ऐसा नहीं करता था जो ये नीतीश कुमार कर रहा है। क्या मांगे आप लोग की? मेरा मांग है कि किसान के जो जमीन है किसान के मुआवजा मिलना चाहिए, यही मेरा मांग है। अगर नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करने देंगे। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। मुआवजा नहीं मिलेगा तो आंदोलन जी, एकदम आंदोलन करेंगे। परिचय बताइए। जी, मेरा नाम विजेंद्र राय हुआ। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अपनी समाधान यात्रा के तहत मोतिहारी पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिए कई दिशा निर्देश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं। सांसद चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा चक्कर में पड़ सकते हैं चाचा पशुपति पारस। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, विकास के नाम पर मुख्यमंत्री झूठे वादे कर रहे हैं। और दीघा से दीदारगंज तक मरीन ड्राइव के लिए ली गई किसानों की जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं, किसानों में आक्रोश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।